वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 kV बाई 433 वोल्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में और सबस्टेशन के बारे में। ये आप देख सकते हो कि ये एक कॉम्पैक्ट सबस्टेशन है। इसको कॉम्पैक्ट बोलते हैं इसीलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर सब एक ही यूनिट में इंस्टॉल होता है। ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी जगह में ये सेल हो जाती है। इसके फ्रंट साइड में एक सर्किट ब्रेकर होती है जो एयर सर्किट ब्रेकर होती है। इसके साइड में आपका डिजिटल मल्टीफंक्शन मीटर होता है जो आपका पावर फैक्टर, वोल्टेज, लाइन करंट सब कुछ आपको दिखाता है। इसका बैक साइड में अगर आप देखोगे तो एक VCB सर्किट ब्रेकर होता है। इस VCB सर्किट ब्रेकर में हम लोग डायरेक्ट 11 kV का जो लाइन होता है वो इधर इन होता है और यहाँ पर आप मैनुअली इसको चार्ज करना पड़ता है। और यहाँ पर आपका पूरा डायग्राम लिखा है, कौन सी डायग्राम में ये लाइन ऑन होगा, कौन सी डायग्राम में ये लाइन ऑफ होगा, सब कुछ इस डायग्राम में दिया गया है। इसको चलाने के लिए आपको बहुत सेफ्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये जो VCB सर्किट ब्रेकर है इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी रिले होती है। इस रिले को आप PLC से आप कंट्रोल कर सकते हो, PLC सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर प्रेशर VCB प्रेशर गज एक सिस्टम होता है क्योंकि आपका प्रेशर अगर कम हो जाता है तो ये जो मीटर है वो आपको शो करती है। और ये है थर्मल प्रोटेक्शन रिले। ये इधर अगर आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है, आपका लोड ज़्यादा होता है ट्रांसफार्मर का, तो अगर लोड हाई होता है तो वो इसको ट्रिप करा देता है। ये एक इंडिकेशन रिले होता है AC करंट सेट करने के लिए। जैसे मैं आपको पहले ही बोला, ये पूरा सिस्टम एक ऑटोमेशन से चलते हैं और इस सिस्टम को पूरा एक कंप्यूटर से चलाना पड़ता है। और इस थर्मल प्रोटेक्शन रिले को भी हम लोग रेगुलर बेसिस में मेंटेनेंस, चेकिंग से बहुत सारी की चीज़ की ज़रूरत होती है। और इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन LT पैनल, जहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर से 430 वोल्ट पावर को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन जोन में हम लोग भेज देते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ होती है, यहाँ पर होता है आपका ट्रांसफार्मर का फीडर होता है, यहाँ पर आपका जनरेटर का फीडर होता है, और जो जो जोन में हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो जोन भी होता है, और इसके साथ कैपेसिटर बैंक भी होता है। तो शुरू से शुरू करते हैं क्या क्या है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका ट्रांसफार्मर का मेन इनकमर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी साइड से पावर इधर इन होता है। यहाँ पर वोल्ट मीटर है, एमीटर है, सिलेक्शन स्विच है, सब एक ही जगह में इंस्टॉल किया गया है। एमीटर साइड में आप पूरा लाइन का वोल्टेज, पूरा लाइन का जो आपका करंट है पूरा देख सकते हो। सिलेक्टर स्विच से आप चेंज करके रेड, येलो, ब्लू चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है जो रेड, येलो, ब्लू का जो इंडिकेटर, यहाँ पर आपको दिखाता है कि आपकी जो पास आपकी ट्रांसफार्मर साइड में पावर है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ब्रेकर ऑन होगा तो ऊपर का लाइट ऑन नहीं होगा, अगर ऑफ होगा तो नीचे का लाइट ऑफ होगा, ठीक है। ऐसे करके आपको समझना होता है, वो कि लिखा भी रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यह एक अर्थ फॉल्ट रिले है। अगर आपका कोई अर्थिंग वगैरह कोई प्रॉब्लम होता है, अगर डिस्कनेक्ट होता है, अगर टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो उसको डिटेक्ट करने में मदद करता है। ये मल्टीफंक्शन मीटर है। यहाँ पर आप सब कुछ वोल्टेज, पावर, फ्रीक्वेंसी, पावर कंजम्पशन सब कुछ देख सकते हो। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके देखना पड़ता है। ये डिजिटली होता है अभी। इसके बाद हमारा आता है आपका सर्किट ब्रेकर, जो है ये ACB सर्किट ब्रेकर, AR सर्किट ब्रेकर। इसको भी हम लोग रेगुलर टाइप से मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये पूरा ट्रांसफार्मर का ऑपरेशन के काम में आता है। इसके बाद आता है आपका जनरेटर का इनकमर। अगर आपके पास कोई जनरेटर है, उसको ऑपरेट करने के लिए जनरेटर का इनकमर को आपका ज़रूरत होता है। इसके अंदर भी सब सेम चीज़ लगा रहता है, ठीक है। इस लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो ये डिस्ट्रीब्यूशन फीडर है। इस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पावर को ट्रांसफार्मर से कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और उसके बाद
उसके बाद जो ट्रांसफार्मर इनकमर है उसको भी हम पावर के कलेक्ट करने में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। डीजी इनकमर के पास भी सेम चीज़ रहती है जैसे अब ट्रांसफार्मर की, सब एक ही लाइन से ही आती है, ठीक है। डीजी इनकमर के बाद हमारा आती है बस कपलर। बस कपलर का क्या काम करती है? बस कपलर दो सर्किट के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। इस बस कपलर में आपका सिलेक्टर स्विच भी है। इस बस कपलर को आप ऑटोमेटिक भी कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? एक पीएलसी सिस्टम से। इसके अंदर पूरा पीएलसी सिस्टम है जो पूरा ऑटोमेशन में चलती है, ठीक है। ये पूरा पीएलसी सिस्टम है। पीएलसी मतलब प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होता है। इसको आप सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को पुट करके ऑटोमेटिक चलाते हो। यहाँ पर रिले वगैरह है, सब कुछ रिले आपका पीएलसी से कॉमन को कलेक्ट करता है, उसके बाद आपका सर्किट ब्रेकर में भेजता है। सर्किट ब्रेकर के अंदर भी आपका सर्किट ब्रेकर के अंदर आपका सीटी कॉइल होता है, करंट ट्रांसफार्मर। अगर करंट का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपका मेन जो यहाँ पर जो रिले है वहाँ पर वो एक सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल को पीएलसी प्रोसेस करता है। उसके बाद पीएलसी सर्किट ब्रेकर को एक सिग्नल भेजता है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाओ और आप नॉर्मली चलो। ये एक प्रोग्राम होता है, इसके हिसाब से वो चलता है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन पूरा नंबरिंग रहता है। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि कौन सी वायर कौन सी लाइन में आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। इसीलिए नंबरिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसको रीइंस्टॉल और इंस्टॉल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पर कंप्यूटर से ऑपरेट होती है। इसके बाद इस बस कपलर के बाद एक जो साइड है रेड कलर की साइड है, ये है। तो ये जो साइड है ये भी आपका एक डीजी इनकमर होता है। यहाँ पर दो डीजी इनकमर हो गया, एक DG1 और एक DG2। ये अगर आपके पास तीनों भी डीजी होगा तो आप तीन भी एक लाइन इन कर सकते हो। इस इनकमर में भी आपके ट्रांसफार्मर की तरह एक इंडिकेटर लाइट्स होता है, एमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है और एसीबी सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। वो अर्थ फॉल्ट रिले भी होता है, सब कुछ सेम। ये आप बस कपलर यहाँ पर लिखा रहता है प्लेट में, ये डीजी इनकमर 1 भी लिखा रहता है। जैसे कि आपका कोई टेक्नीशियन और कोई इलेक्ट्रीशियन किसी को समझने में दिक्कत ना आए कि ये कौन सी है वो कौन सी है और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ना पड़ जाए वो। और इसके बाद ये है लेफ़्ट साइड, ठीक है, जहाँ से ट्रांसफार्मर के लेफ़्ट साइड में जो पावर है वो लेफ़्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर ये है बस कपलर की लेफ़्ट साइड और ये बस कपलर की राइट साइड में पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है और लेफ़्ट साइड में पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। बस कपलर दोनों के बीच में रहता है, ठीक है। और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फीडर होता है उसमें भी आपका सर्किट ब्रेकर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में भी आपका लोड के हिसाब से उसी हिसाब से आपको सर्किट ब्रेकर चॉइस करना पड़ता है। क्योंकि अगर ज़्यादा और कम हो गया तो आपका फॉल्ट होने पर वो आपको सर्किट नहीं ब्रेक करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं कैपेसिटर बैंक आप जानते हैं इसका काम क्या होता है। कैपेसिटर बैंक आपका रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर आपकी लोड में कोई एसी लोड है, कोई मोटर चलाते हो, मोटर मतलब सबमर्सल हो गया, वो सब एक इंडक्टिव लोड होता है, ठीक है। इसके लिए आपका पावर फैक्टर कम हो जाता है। इस पावर फैक्टर को हम लोग इम्प्रूव करने के लिए ये कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं। ये टोटली एक ऑटोमेटेड कैपेसिटर बैंक है, ये ऑटोमेशन से चलता है। इसके अंदर भी पीएलसी का सिस्टम है, ठीक है। ये एपीएफसी इसको पैनल बोलते हैं, मतलब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और इसके अंदर आपका वेरियस टाइप का कैपेसिटर पैनल पैरेलली कनेक्टेड होता है। लोड के हिसाब से ये कैपेसिटर बैंक ऑन होता है डिफरेंट
टाइम में। और ये टोटली ऑपरेट होता है और कंट्रोल होता है APFC रिले से। ये एक सिलेक्टेड स्विच है, इसको हम लोग ऑटो में भी कर सकते हैं, इसको हम लोग मैनुअल में भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आपने देखा कि ट्रांसफार्मर कैसा एक कॉम्पैक्ट सबस्टेशन में रहता है, उसके अंदर सर्किट ब्रेकर कैसा रहता है, VCB कैसा रहता है। हाँ, उसके बाद आपने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन पैनल क्या होता है। उसके बाद आपने देखा ट्रांसफार्मर फीडर क्या होता है, बस कपलर क्या होता है, हाँ, PLC सिस्टम क्या होता है और कैपेसिटर बैंक क्या होता है। ये आपके लिए एक टूर था, समझ लीजिए, एक डिस्कशन था। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जॉइन विथ अस। थैंक यू।